हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम ही रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम सोशल स्टडीज़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। कल हम आधा डिस्कस किए थे और इसको आज कंप्लीट करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किन घटनाओं की पहचान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम अधिनियम 1989 के उल्लंघन के रूप में की गई है? तो फर्स्ट है इसमें कि निम्नलिखित में से किन घटनाओं की पहचान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम अधिनियम 1989 के उल्लंघन के रूप में की गई है? तो ए है इसमें ऊंची जाति के लोगों द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के विरुद्ध हिंसा। एंड सेकंड है फ्रेंड्स में ये करेक्ट है। सेकंड है कि अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों को आपत्तिजनक पदार्थ खाने के लिए बाध्य करना। एंड थर्ड है कि गैर आदिवासी लकड़ी व्यापारियों को जनजाति भूमि के दोहन की अनुमति देना। एंड डी है इसमें कि अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य से विवाह करना। तो फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किन घटनाओं की पहचान जो है वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम अधिनियम जो है 1989 के उल्लंघन के रूप में की गई है? तो अनुसूचित जाति को पहले हम लोग समझेंगे कि कितनी सीटें जो है रिजर्व हैं अनुसूचित जाति के लिए। तो अनुसूचित जाति के लिए जो है 84 सीटें रिजर्व हैं। ओके, और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें रिजर्व हैं। ओके, तो इसमें जो है फ्रेंड उल्लंघन की के रूप में जो कही गई है बात, वो कही गई है कि ऊंची जाति के लोगों द्वारा जो है अनुसूचित जाति के लोगों के विरुद्ध हिंसा। और इसके बाद है कि अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों को आपत्तिजनक पदार्थ खाने के लिए बाध्य करना। और इसके बाद है कि अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों से विवाह करना। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें हो जाएगा ए। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं? तो निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान जो हैं वो भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता जो है सुनिश्चित करते हैं? फॉर ए है न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में विधायिका शामिल नहीं होती है। एंड ये करेक्ट है। ओके, सेकंड फ्रेंड न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल। ओके, और सी है इसमें कि न्यायाधीशों के आचरण की संसद चर्चा नहीं कर सकती है। ये भी करेक्ट है। एंड डी है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। ओके, ये भी करेक्ट है। तो इसमें चारों राइट है। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मध्याह्न भोजन योजना। मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत जो हुई थी फ्रेंड कहाँ, किस राज्य में हुई थी? तो वो तमिलनाडु के राज्य में हुई थी। ओके, मध्याह्न भोजन योजना की। और मध्याह्न भोजन योजना ने विद्यार्थियों में जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायता की है तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया है। सही विकल्प के चयन द्वारा कथन को समझाइए। तो फर्स्ट है इसमें सभी जातियों के बच्चे जो होते हैं साथ साथ खाते हैं। सेकंड है कई स्थानों में दलित महिलाओं को खाना पकाने के लिए रखा गया है। ओके, और सी है कि स्कूलों में गरीब बच्चों का प्रवेश लेना कई गुना बढ़ गया है। एंड डी है स्कूल छोड़ने की दरों में कमी आई है। तो इसमें जो है फ्रेंड इसमें चारों राइट है। ओके, राइट आंसर जो हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं ए और बी खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में है। ओके, तो खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में फर्स्ट क्या है? 1920 में अंग्रेजों ने जो है तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी है। तो ये गलत है। ओके, तो राइट ये गलत है। और बी है कि भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का निर्णय नहीं होना चाहिए था। तो ये भी गलत है। इसमें ए और बी जो है इसमें दोनों गलत है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड 4 हो जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्वतंत्र भारत के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो एक कथन ए कहता है हमारा संविधान कानून की नज़र में सबको बराबर मानता है, लेकिन असल ज़िंदगी में कुछ भारतीय जो है औरों के मुकाबले ज़्यादा बराबर हैं। और तो ये क्या है? ये करेक्ट है। एंड सेकंड है फ्रेंड कि भारतीय संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम अभी तक साकार नहीं कर पाए हैं। तो ये गलत है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड ए सही है, आर गलत है। ओके, तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो थर्ड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इल्बर्ट बिल 1883 में इल्बर्ट बिल के लागू होने पर विरोध हुआ क्योंकि? पहले क्वेश्चन ये भी बन सकता है इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ था? तो इल्बर्ट बिल जो पारित हुआ था फ्रेंड 1883 में पारित हुआ था। तो ये किस लिए इसका विरोध हुआ? तो फर्स्ट है इसमें भारतीयों ने इसका विरोध किया क्योंकि इस बिल ने ब्रिटिश सरकार को बिना सबूत के भारतीयों पर मुकदमा चलाने की छूट दी थी। तो ये गलत है, ये नहीं है। बी क्या है फ्रेंड कि अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया क्योंकि अब भारतीय भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते हैं। तो ये भी गलत है। इल्बर्ट बिल का जो था फ्रेंड उसमें था कि बिल ने अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच जो है
समानता स्थापित करने का इसने प्रयास किया था। ओके, और इसमें अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध भी किया था, क्योंकि अब भारतीय भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते हैं। तो इसमें जो राइट होगा फ्रेंड वो बी और सी राइट हो जाएगा। ओके, डी क्या है कि बिल भारतीय लोगों के प्रति नस्लवादी नजरिया रखता है, तो ये गलत है। तो राइट आंसर जो होगा बी और सी हो जाएगा। और इसका जो इल्बर्ट बिल का जो मेन कनेक्शन था फ्रेंड, वो अंग्रेजों और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने का इसमें प्रयास किया गया था। ओके, तो ए बी और सी राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर जो होगा डी 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि निम्नलिखित में से किसने कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। तो फर्स्ट है बेगम अनीस किदवई, बी सेकंड है हजारा बीबी इस्माइल, थर्ड है बेगम रुकया सखावत हुसैन एंड फोर्थ है मुमताज़ अली। तो राइट आंसर फ्रेंड 4 हो जाएगा। मुमताज़ अली ने कहा था कि कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके उन्होंने कहा कि महिलाओं को भी इसमें शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। ओके, राइट आंसर 4 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट कहता है 19वीं सदी के दूसरे अर्ध तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जाति भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे और सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलनों की शुरुआत की। ये करेक्ट है। ओके, और बी है कि मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों के बीच जो है काम किया एवं उनको संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन किया। तो ये भी करेक्ट है। तो ए और बी फ्रेंड इसमें दोनों सही है, और बी जो है ए का उदाहरण भी है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिराव फूले ने 1873 में आई किताब समर्पित है। इनकी पुस्तक जो है 1883 में जो आई थी वो गुलामगिरी थी। तो गुलामगिरी जो किताब है उनकी वो किस पे समर्पित है? तो फर्स्ट है इसमें भारत के उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के राष्ट्रवादियों को, एंड सेकेंड है अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को, थर्ड है ब्रह्म समाज सुधारकों को, एंड फोर्थ है भक्ति गायकों को। देखिए ज्योतिराव फूले जो थे वो सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे। ओके, सत्यशोधक समाज के जो संस्थापक थे वो ज्योतिराव फूले थे। इनकी पुस्तक है गुलामगिरी जो पुस्तक है वो किसके लिए समर्पित थी? तो वो समर्पित थी अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को समर्पित थी। ओके, राइट आंसर सेकंड हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मध्य काल में जनजाति समूहों के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है। क्योंकि जनजाति समूहों के बारे में क्यों कम जानकारी रहती थी? क्योंकि वे जो थे वे लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, इसलिए उनके बारे में कम जानकारी उपलब्ध थी। ओके, तो राइट आंसर इसमें फर्स्ट ही हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपदों की नियमित रूप से कर वसूलने के संदर्भ में सही नहीं है? एक्चुअल एग्जाम पेपर है फ्रेंड ये। तो निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपदों की नियमित रूप से कर वसूलने के संदर्भ में सही नहीं है पूछा है। तो फर्स्ट इसमें आखेटक तथा संग्राहक को भी जंगल से प्राप्त वस्तुएं राजा को देनी होती थी। सेकेंड, ज़्यादातर फसलों पर कर उपज का 1/2 आधा हिस्सा निर्धारित होता था। थर्ड, चारावाहों को जानवरों या उसके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। फोर्थ, व्यापार में खरीदी व बेची जाने वाली वस्तुओं पर कर लगाया जाता था। आखेटक जो होते थे फ्रेंड वो पुराने समय में जो होते थे सिक्के होते थे, जो सिक्के पे जो मूर्ति बनाए जाते थे, चित्र उकेरे जाते थे, उसे हम आखेटक कहते थे। ओके, आखेटक और संग्राहक जो थे तो वो क्या होते थे? आखेटक तथा संग्राहक को जंगलों से भी प्राप्त राजाओं को जो है जंगलों से प्राप्त वस्तुएं जो होती थी वो राजाओं को देनी होती थी। ओके, तो राइट आंसर इसमें फर्स्ट हो जाएगा। ये गलत है क्योंकि सही नहीं है पूछा है। बाकी आखेटक जो थे ज़्यादातर फसलों पर कर उपज का 1/2 आधा हिस्सा निर्धारित होता था, और चरवाहों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना भी होता था, और व्यापार में खरीदी व बेची जाने वाली वस्तुओं पर कर लगाया जाता था। ओके, लेकिन इसमें फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, 12वीं शताब्दी में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कौन सा है? फर्स्ट है फ्रेंड इसमें मेहराबों का निर्माण अधिरचना के भार को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था। तो बिल्कुल करेक्ट है। और सेकंड है कि मेहराब का मध्य भाग आधारशिला कहलाता था। तो ये भी करेक्ट है। तो ए और बी जो है फ्रेंड इसमें दोनों सही है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता है, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ? यह लेखांश 13वीं शताब्दी में किसके लिए लिखा गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है ये कि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ? तो यह लेखांश जो था 13वीं शताब्दी में किसके लिए लिखा गया था? तो ये जो लिखा गया था रजिया के द्वारा लिखा गया था। ओके, तो राइट आंसर जो है फ्रेंड 4 हो जाएगा।
आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन से पूरा पाषाण स्थल में चूना पत्थर से बने औजार मिले हैं? तो चूना पत्थर से जो बने औजार मिले हैं फ्रेंड वो मिले हैं हुंसगी में। ओके, हुंसगी कहाँ पड़ता है? तो हुंसगी जो है कर्नाटक में है। इनाम गांव जो है वो महाराष्ट्र में पड़ता है। यहाँ जो है मृतकों को उत्तर दिशा की ओर सीधे करके लिटाया जाता था। ओके, तो राइट आंसर इसमें थर्ड हो जाएगा फ्रेंड। चूना पत्थर के औजार जो मिले हैं वो हुंसगी में मिले हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित कथन को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए कहता है कि जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ा, व्यावसायिक प्रतिनिधि तथा कंपनी के कर्मचारियों में भी नील उत्पादन में निवेश करने लगे। तो बिल्कुल करेक्ट है। और कारण आर क्या है कि इसमें होने वाले अधिक लाभ से आकर्षित होकर बहुत से लोग स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से भारत आए और बागान मालिक बन गए। तो ये भी करेक्ट है। इसमें ए और आर जो है फ्रेंड दोनों सही है, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या भी करता है। ओके, तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ों की मांग में तेजी आने से भारत के बुनकरों में निम्नलिखित परिवर्तन क्यों आए? तो फर्स्ट है इसमें आधिकारिक लोगों ने कताई, ढुलाई और रंगाई का धंधा अपना लिया था। ये करेक्ट है। बी है शिल्पकारों के कामकाज में स्वतंत्रता में बढ़ोतरी। तो ये गलत है। थर्ड क्या है, डिजाइनों में बहुलता और शिल्पकारों की कलात्मक में बढ़ोतरी। तो ये गलत है। एजेंडों से पहले की पेशगी लेकर काम करने की नई प्रणाली। ओके, तो ए और डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो राइट आंसर जो होगा फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन से कथन बुद्ध के उपदेशों के संबंध में सही हैं? बुद्ध के उपदेश के लिए कौन से कथन सही है? हमारे कष्ट और दुख हमारे पिछले जन्मों के परिणाम है। तो ये करेक्ट है। ओके, और हमारे कष्ट और दुख हमारी लालसाओं और इच्छाओं की वजह से हैं। और सी क्या है, एक खुशहाल जीवन के लिए बुद्ध के सभी अनुयायियों को उनके उपदेशों को मानना और पालन जो था आवश्यक था। तो इसमें जो करेक्ट है फ्रेंड वो हो जाएगा कि ए और सी राइट आंसर होगा। ओके, ए और सी जो है इसमें राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा 4। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान का कला के साथ परस्पर दृढ़ संबंध है। तो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, और तर्क आर क्या है, इसमें चित्रकला, मूर्तिकला, प्रागैतिहासिक कलाएं, शिल्प कृतियाँ इत्यादि सामाजिक विज्ञान की कई शाखाओं के साक्ष्य प्रमाण को निरूपित करते हैं। तो ये भी करेक्ट है। तो ए और आर इसमें दोनों सही है, और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या भी करता है। तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, रोजी ने एक महिला का नर्स के रूप में तथा पुरुष का अभियंता के रूप में चित्र बनाया। ओके, तो इसके पीछे का कारण पूछने पर उसने उत्तर दिया कि महिलाएं अच्छी नर्स होती हैं क्योंकि वे अधिक धैर्यवान और सौम्य होती हैं, जबकि विज्ञान में तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और महिलाएं तकनीकी वस्तुओं का प्रयोग करने में सक्षम नहीं होती हैं। तो रोजी का कथन जो है क्या परिवर्तित करता है? तो वो जेंडर रूढ़िवादिता यानी जेंडर स्टीरियोटाइप को दर्शाता है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो 4 हो जाएगा इसमें। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कक्षा 6 के कुछ विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं, यदि पृथ्वी सपाट नहीं है तो मानचित्र कैसे सब कुछ सपाट दिखाते हैं? तो फर्स्ट इस प्रश्न को संबोधित करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या है? तो फर्स्ट सजीवता के साथ यह दिखाना कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। सेकंड है स्वयं उन्हें कारण पता करने के लिए कहना। थर्ड है विद्यार्थियों को ग्लोब दिखाना। एंड फोर्थ है वे विद्यार्थियों को मानचित्र दिखाना। सजीवता के साथ यह दिखाना कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए कहता है सामाजिक विज्ञान की प्रगति जो होती है वो साक्ष्य आधारित और अनुभविक और सत्यापनी है। करेक्ट है। और क्योंकि इसका अध्ययन प्रायः एकल घटना के बहुल व्याख्यान की ओर जो है ले जाता है। तो बिल्कुल करेक्ट है। तो ए और आर इसमें फ्रेंड दोनों राइट है। तो राइट आंसर जो होगा थर्ड हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में क्या अंतर है? विद्यार्थी द्वारा लिखे कुछ उत्तर नीचे दिए गए हैं। किस उत्तर में विद्यार्थी अपनी तुलना अंतर कर पाने की क्षमता का प्रदर्शन करने में असफल दिखता है? तो फर्स्ट है इसमें साप्ताहिक बाजार में बिकने वाले सामान सस्ती दरों पर खरीदे जाते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल में बिकने वाले सामान को केवल
तो केवल तो आ गया, तो ये तो गलत है फ्रेंड। सेकंड है कि केवल कुछ लोगों ही वहन कर सकते हैं, तो ये गलत। सेकंड है साप्ताहिक बाजार ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल प्रायः शहरी क्षेत्रों में लगते हैं। थर्ड है कि साप्ताहिक बाजार वैसे बाजार होते हैं जो सप्ताह के किसी निश्चित दिन लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल बहुमंजिला इमारतें होती हैं जिनमें भिन्न भिन्न मंजिलों पर दुकानें होती हैं। राइट आंसर थर्ड ही हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। लोकतंत्र में लोग किन किन तरीकों से भागीदार कर सकते हैं? विद्यार्थियों द्वारा दिए गए कुछ उत्तरों को नीचे दिया गया है। ओके, कौन सा उत्तर विद्यार्थी के प्रश्न को समझने और एक समावेशी विषयानुकूल उत्तर देने की जो है क्षमता का प्रदर्शन करता है? तो फर्स्ट है इसमें, फर्स्ट लोकतंत्र सरकार के संचालन को प्रभावित करने वाले कुछ तत्व हैं, जैसे जन भागीदारी, संघर्ष का समाधान और समानता व न्याय के प्रति प्रतिबद्धता। सेकंड है चुनाव में मतदान द्वारा, तो और थर्ड है लोकतंत्र में लोग चुनाव में मतदान द्वारा भागीदारी करते हैं। सभी सरकारें एक निर्धारित समय के लिए चुनी जाती हैं। भारत में यह अवधि 5 वर्ष की होती है। एंड फोर्थ है मतदान, धरना, रैली, सामाजिक आंदोलन। तो राइट आंसर इसमें थर्ड हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां बच्चों में समाज में महिलाओं के काम को लेकर आलोचनात्मक सोच विकसित करने में मदद करती हैं? तो आलोचनात्मक सोच विकसित करने में कौन सा जो है मदद करता है? फर्स्ट, विद्यार्थी को महिलाओं व पुरुषों में बराबरी के महत्व पर बल देते हुए नारे लिखने के लिए कहना। सेकंड है विद्यार्थी को ये निरीक्षण करने के लिए कहना कि महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग किंतु कितना फुर्सत का समय मिलता है और इसके बारे में विचार करना कि ऐसा क्यों। एंड सी है विद्यार्थियों को छात्राओं के विद्यालयों में उपस्थिति संबंधी आंकड़ों को दिखाना और उनके नौकरी पाने के अवसरों पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में चर्चा करने के लिए कहना। तो राइट आंसर सी हो जाएगा इसमें। ओके, तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा, केवल सी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, शासन व्यवस्था के विषय पर कक्षा लेते समय विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता और आलोचनात्मक विचार कौशल दोनों विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रश्न को जो है पूछा जा सकता है? तो फर्स्ट है इसमें राजतंत्र और लोकतंत्र सरकार के बीच के 3 अंतर सूचीबद्ध कीजिए। सेकंड है हमने देखा कि महामारी के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था का बोझ चिकित्सकों और अगुआ स्वास्थ्य कर्मियों पर जो है विषम रूप से ज़्यादा पड़ा। क्या आपके विचार से बेहतर सेवा शर्तों की मांग को लेकर सरकार के समक्ष उनका प्रदर्शन करना जायज़ है? अपने उत्तर का समर्थन कारण सहित कीजिए। थर्ड है इसमें आपने यह देखा कि वर्षा ऋतु में जब भी बारिश होती है आपके घर के आसपास जो है जल जमाव हो जाता है। आप अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान निकालने का फैसला करते हैं। स्थानीय राज्य या केंद्र में किस स्तर की शासन व्यवस्था के पास जो है शिकायत करेंगे और फिर शिकायत करेंगे। और फोर्थ है लोकतांत्रिक सरकार की क्या विशेषताएं होती हैं? तो जो है शासन व्यवस्था के विषय पर जो है कक्षा लेते समय विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता और आलोचनात्मक विचार कौशल दोनों विकसित करने के निम्नलिखित में से जो प्रश्न है वो है सेकंड, इसमें राइट होगा। ओके, आगे देखेंगे फ्रेंड। एक शिक्षिका अपनी पाठ्य योजना के लिए अपेक्षित अधिगम उद्देश्य इस प्रकार लिखती है, जैसे विद्यार्थी साप्ताहिक बाजार की तुलना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ करने में सक्षम होंगे। इस उद्देश्य के लिए विद्यार्थी जो है वो अपना जो है अनुप्रयोग प्रदर्शित करने की में आवश्यकता होगी। ओके, राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अपना जो है अपना समझ यानी बोध प्रदर्शित करने की उसमें आवश्यकता होगी। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड 4 हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, विद्यार्थियों की भारतीय संघवाद की समझ व सराहना की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त है? तो फर्स्ट है इसमें राज्य के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पर संक्षिप्त विवरण दीजिए। सेकंड अपने विचार में क्या होता है यदि हमारी राज्य स्थानीय शासन व्यवस्था नहीं होती और सभी फैसले केंद्र से लिए जाते। एंड थर्ड है संघवाद को परिभाषित कीजिए। एंड फोर्थ है शासन व्यवस्था के 3 स्तर होने से है उनके कार्य क्या हैं? तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें वो हो जाएगा कि विद्यार्थियों में भारतीय संघवाद की समझ व सराहना की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन? राइट आंसर थर्ड हो जाएगा इसमें। ओके, आगे देखते हैं विद्यार्थियों के तथ्यात्मक ज्ञान की जांच के लिए किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो तथ्यात्मक ज्ञान की जांच के लिए जो है फर्स्ट है पारिभाषिक शब्दावली का ज्ञान, सेकंड है रणनीतिक ज्ञान, थर्ड है विषय विशेष कौशल का ज्ञान एंड फोर्थ है वर्गीकरण और श्रेणियों का ज्ञान। तो राइट आंसर सेकंड हो जाएगा फ्रेंड इसमें। ओके,
आगे देखेंगे मूल्यांकन संबंधी निम्नलिखित विधियों पर विचार कीजिए। एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों होती है? तो फर्स्ट है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर दर्शाता है कि विद्यार्थी ने प्रश्न को समझा नहीं है? तो फर्स्ट है इसमें विद्यार्थी जो है विद्यार्थी जो है वो संविधान की यह सुनिश्चित करता है कि कोई प्रबल समूह अशक्त समूहों पर अपनी शक्ति का प्रयोग न करे। बी सेकंड है विद्यार्थी डी कहता है कि संविधान में वे नियम समाविष्ट हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि अल्पसंख्यक उस किसी भी चीज़ से वर्जित न हो जो बहुसंख्यकों को नित्य उपलब्ध है। एंड थर्ड है विद्यार्थी ये है कि संविधान उन नियमों को पेश करता है जो हमारे राजनीतिक नेताओं द्वारा सत्ता के दुरुपयोग से रक्षा करते हैं। एंड फोर्थ विद्यार्थी भी ये संविधान हमें एक नियमावली देता है जिसके आधार पर एक देश का शासन किया जाता है। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा इसमें। ओके, थर्ड। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए कहता है विद्यार्थियों को चित्रों के द्वारा दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों की भिन्न प्रकार की वनस्पतियों के बारे में समझाने हेतु कतरन रजिस्टर स्पैक बुक एक कारगर तरीका है, तो ये गलत है। सेकंड है फ्रेंड इसमें एक कतरन रजिस्टर स्पैक बुक मूल्यांकन उसमें इस्तेमाल विभिन्न सामग्रियों के मूल्य के आधार पर ही किया जाना चाहिए, तो ये करेक्ट है। ओके, तो राइट आंसर सेकंड हो जाएगा फ्रेंड इसमें। आगे देखेंगे विद्यार्थियों को भारत की चुनाव प्रक्रिया के बारे में सुपरिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय विधि जो होती है वो श्रेष्ठ होगी? तो कौन सी होगी श्रेष्ठ? फर्स्ट इसमें विद्यार्थियों को उनके पड़ोस के चुनाव संबंधी सर्वे करने के लिए कहना। सेकंड है इसमें स्थानीय चुनाव पर विविध चित्र दर्शाना। थर्ड है किसी विशेषज्ञ को व्याख्यान के लिए आमंत्रित करना। फोर्थ है कक्षा में कक्षा नीतियों प्रतिनिधियों के चुनाव का आयोजन करना। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे आदिवासियों और चलवासी पशुचारियों चरवाहों के जीवन के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने हेतु श्रेष्ठ संभाव्य अभ्यास क्या है? तो श्रेष्ठ संभाव्य अभ्यास जो है वो है आदिवासी और चलवासी पशुचारियों पर सामूहिक चर्चा। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड सेकंड हो जाएगा इसमें। आगे देखेंगे फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड विद्यार्थी द्वारा जल के इस्तेमाल पर सामूहिक चर्चा करते समय शिक्षक को श्यामपट्ट का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस तरह करना चाहिए? तो फर्स्ट है संकल्पनाओं विषय वस्तु और मुद्दों के आधार पर प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित करना। और सेकंड है फ्रेंड इसमें कि विद्यार्थियों की बातों को सुनना लेकिन उनका अभिलेखन आवश्यक नहीं है, तो ये गलत है। थर्ड चर्चा में कही गई हर बात को अभिलेखित करना, ये भी गलत है। फोर्थ वे विद्यार्थी जो कक्षा में होनहार माने जाते हैं उनकी प्रतिक्रिया को, ये गलत है। संकल्पनाओं विषय वस्तुओं मुद्दों के आधार पर प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित करना, राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। आपराधिक न्याय प्रणाली का पाठ खत्म होने पर एक शिक्षक जब उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जिला न्यायालय ले जाता है तो यह अवलोकन निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य को पूरा करता है? तो न्यायालयों के प्रकार का अनुभव करना तथा वकीलों न्यायाधीशों कर्मचारियों की भूमिकाओं पर बात करना। ओके, और तो इसमें राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो केवल जो होगा फर्स्ट हो जाएगा। न्याय पाने में आने वाली चुनौती को दिखाना, चुनौती को दिखाएंगे तो ये गलत है। भय पैदा करना ये गलत है। सी है विभिन्न मुकदमों में फंसे लोगों की परेशानी को दिखाकर विद्यार्थियों को डराना, ये भी गलत है। तो राइट आंसर फ्रेंड फर्स्ट हो जाएगा। ओके, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। उष्णकटिबंध की संकल्पना को समझने के लिए एक बच्चे को निम्नलिखित संकल्पनाओं में से किसकी प्राथमिकता दी जानी चाहिए? तो किसकी प्राथमिकता दी जानी चाहिए? तो वो देनी चाहिए ग्लोब, वो देनी चाहिए देशांतर की, वो देनी चाहिए आत्मन की, देनी चाहिए अक्षांश की। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड ए बी और डी होगा इसमें। ओके, ए बी और डी। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सेकंड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में भ्रांत धारणाएं हैं? तो फर्स्ट है यह एक गैर उपयोगी विषय है। ओके, और सेकंड है कि प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है। एंड थर्ड है यह अतिशय तथ्यों को रटने पर पुरस्कृत करता है। भ्रांत धारणाएं जो है। एंड डी सामाजिक विज्ञान विशेषता ज्ञान प्राप्त कर विशेषज्ञता प्राप्त विद्यार्थियों के नौकरी के विकल्प केवल अकादमिक शिक्षाविद में। ए बी सी डी राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर सेकंड हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए कहता है कि नागरिक शास्त्र से राजनीतिक विज्ञान नामावली में परिवर्तन समकालीन भारत के मामलों के प्रति ध्यान वापस लाने के लिए था, तो ये गलत है। ऐसा तर्क आर है फ्रेंड इसमें कि
ब्रिटिश राज के प्रति भारतीयों में बढ़ती अनिष्ठा की पृष्ठभूमि में औपनिवेशिक काल के समय भारतीय स्कूल पाठचर्या में नागरिक शास्त्र आया था। तो ये करेक्ट है। तो ए गलत है और बी सही, आर सही है। राइट आंसर सेकंड हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखेंगे फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, मध्यकाल में दिल्ली के शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ओके, तो ए है तोम, फिर है अनंगपाल, फिर है चौहान, फिर है पृथ्वीराज चौहान। तो तोम जो थे वो थे, ए का थर्ड हो जाएगा, आरंभिक 12वीं शताब्दी 1165। ओके, और अनंगपाल जो थे वो 1130 से 1145 ईस्वी। चौहान जो थे वो 1165 से 1192 ईस्वी। एंड पृथ्वीराज चौहान जो थे वो 1175 से 1192 ईस्वी थे। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड। आगे देखेंगे, प्राचीन तमिलनाडु में फिल इन द ब्लैंक्स की बस्तियों को उर कहते हैं। ए है व्यापारियों, बी है कुलीन अभिजातों, सी है खेतीहर किसानों एंड डी है शिल्पकारों। तो प्राचीन तमिलनाडु में खेतीहर किसानों की बस्तियों को उर कहते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो ए है फरूख सियर, एन सी, बी है शाह आलम द्वितीय, एन सी है अहमद शाह एंड डी है आलमगीर द्वितीय। तो फरूख सियर जो है वो ए का सेकंड हो जाएगा, 1713 से 1719 ईस्वी, ए का सेकंड। शाह आलम द्वितीय जो है बी का जो हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, 1759 से 1816 ईस्वी। अहमद शाह जो है, अहमद शाह का जो हो जाएगा 4 हो जाएगा, वो 1748 से 1754 ईस्वी। एंड आलमगीर द्वितीय जो थे वो हो जाएगा थर्ड, 1754 से 1759 ईस्वी। ओके, तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें सेकंड थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, उत्तराधिकार की सहायता प्रथा का अर्थ क्या है। तो फर्स्ट है इसमें पसंदीदा पुत्र को अपने पिता की संपत्ति विरासत में मिलना, बी है ज्येष्ठ पुत्र को अपने पिता की संपत्ति विरासत में मिलना, सभी पुत्रों व पुत्रियों के बीच विरासत का विभाजन, एंड डी है सभी पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड 4 हो जाएगा, सभी पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन। आगे देखेंगे, मराठी में लिखे भक्ति गीतों को किस नाम से जाना जाता है। तो फर्स्ट है श्रोतम, बी है भजनम, सी है प्रबंधम, डी है अभंग। तो मराठी में लिखे भक्ति गीतों को जो जाना जाता है वो अभंग के नाम से जाना जाता है। ओके, अभंग के नाम से। अभंगों का जो समूह होता था उसे वो खेल से होता था। ओके, तो राइट आंसर जो होगा वो खेलने वाला खेल नहीं होता था, उन लोगों का एक समूह का जिसका नाम था वो खेल, और बंजारों के समूह का नाम जो था वो टांडा था। ओके, तो राइट आंसर फ्रेंड इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मौजूद महाराष्ट्र में रहे संतों के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। 13वीं से 17वीं शताब्दी में हुए कवि संतों ने सभी प्रकार के कर्म कांडों और जन्म आधारित अंतरों का विरोध किया था। बिल्कुल करेक्ट है। और सेकंड है कि इन कवि संतों ने रोजी रोटी कमाने और विनम्रतापूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। तो ये भी करेक्ट है। तो फर्स्ट एंड सेकंड इसमें दोनों राइट है। तो राइट आंसर फ्रेंड ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, कौन सी सुमेलित है, सुमेलित कौन सा है। तो सुमेलित जो है इसमें फर्स्ट है बक्सी सैनिक वेतनाधिकारी, सेकंड है सत्र धार्मिक व धर्मांत किए जाने वाला मंत्री, थर्ड इकतार सैन्य कमांडर, एंड फोर्थ है कोतवाल नगर का पुलिस अधिकारी। तो कोतवाल जो होता है वो नगर का पुलिस अधिकारी, इकतादार सैन्य कमांडर, सत्र धार्मिक धर्मांत किए जाने का मंत्री, बक्सी सैनिक, इसमें सभी करेक्ट है। ओके, तो राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होता था। ए है बिघा, बी है बेवड़, सी है बैगा एंड डी है महल। तो राइट आंसर फ्रेंड बी हो जाएगा बेवड़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 19वीं सदी के आरंभ में सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में कथन फर्स्ट एवं सेकंड को पढ़ें तथा सही विकल्प चुनें। फर्स्ट है कि 19वीं सदी के शुरुआत में ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्यों मान्यताओं से संबंधित बहस मुहाविशे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता था। तो ये करेक्ट है। और सेकंड है, इसकी एक अहम वजह यह भी थी कि संचार के नए तरीके जैसे किताब, अखबार, पत्रिकाएं और पर्चे छपनों का विकास हो रहा था। तो ये भी करेक्ट है। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है और सेकंड जो है फर्स्ट की व्याख्या करता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, कथन ए एवं आर को पढ़ें तथा सही उत्तर चुनें। कथन ए कहता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बचपन में रोजमर्रा की जिंदगी में जातिगत पक्षपात झेला था। तो ये करेक्ट है।
और कारण आर है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में पढ़ाते थे, तो ये भी करेक्ट है। तो ए और आर इसमें दोनों सही है और आर जो है सही व्याख्या करता है ए की। राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथन ए एवं आर को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए कहता है ईवी रामास्वामी ने भूतपूर्व मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया था, तो बिल्कुल करेक्ट है। एंड कारण आर कहता है उन्होंने ऐसा लोगों को समाज में जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष करने के लिए किया था, तो ये भी करेक्ट है। तो ए और आर इसमें दोनों राइट है फ्रेंड, और ए जो है वो आर की सही व्याख्या भी करता है, तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांतों का विरोध किया? तो ए है सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी है खान अब्दुल गफ्फार खां, सी है वीर सावरकर एंड डी है मौलाना आज़ाद। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड कि जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत का जो विरोध किया था वो मौलाना आज़ाद ने किया था। ओके, आगे देखेंगे 1857 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है मई 1857 में जो था भारी विद्रोह का आरंभ हुआ। सेकंड है यह उपनिवेशवाद के विरुद्ध सबसे बड़ा अप्रतिरोधी आंदोलन था। थर्ड है इसमें सिपाहियों और जनसाधारणों ने बड़ी संख्या में भाग लिया, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, केवल सेकंड सही है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि फर्स्ट और कथन सेकंड पर सहायक संधि के संदर्भ में विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने की अनुमति थी, तो ये गलत है। ओके, क्योंकि अनुमति नहीं थी। भारतीय शासकों को ईस्ट इंडिया कंपनी को भुगतान करना पड़ता था, तो ये करेक्ट है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। यूरेनस जो है अपने अक्ष पर घूर्णन का समय जो होता है 17 घंटे 14 मिनट होता है। नेपच्यून जो है इसका अपने अक्ष पर घूर्णन का समय 16 घंटे 7 मिनट होता है। शनि जो है इसका जो है अपने अक्ष पर घूर्णन का समय 25 घंटे 40 मिनट होता है। लेकिन मंगल जो है वो गलत है। ओके, तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा ये तीनों करेक्ट है, लेकिन चौथा गलत है, तो केवल 3 हो जाएगा, इसमें केवल 3 सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक सीधी रेखा है जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती है। बी है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा केवल जलीय भाग से होकर गुजरती है। सी है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जलीय व स्थलीय दोनों भागों से होकर गुजरती है। एंड डी है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग 0 अंश देशांतर का अनुसरण करती है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक ऐसी सीधी रेखा होती है जो उत्तरी ध्रुवों को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती है। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित कथन ए एवं आर को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए कहता है अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान पर अक्षांश जान सकते हैं, तो ये करेक्ट है। एंड कारण आर है कि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी जो होती है पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, तो ये भी करेक्ट है। और आर जो एक ही सही व्याख्या लेकिन नहीं है। ओके, करेक्ट दोनों है और आर जो है लेकिन एक ही सही व्याख्या नहीं है। और विषुवत वृत्त क्या होता है? जिसपे हम दिन और रात के का जो हम विभाजन करते देखते हैं उसी को हम विषुवत वृत्त कहते हैं। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, जब हम आगे देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज हैं, कौन कौन से हैं? तो ए फर्स्ट मैग्नीशियम, सेकंड एल्युमिनियम, थर्ड है सिलिका एंड फोर्थ निकिल। राइट आंसर मैग्नीशियम और सिलिका है, राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति ने किसी क्षेत्र का दौरा किया और वहाँ उसे बांज, एस, बीज के पेड़ तथा फिजेड मुनाल पक्षी मिले, तो उसने निम्न में से किस वनस्पति क्षेत्र का दौरा किया था? तो फर्स्ट है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सिटोड़ पर्णपाती वन, शंकुधारी वन, भूमध्य सागरीय वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हमेशा हरे भरे रहते हैं, इसलिए उन्हें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहा जाता था। और सिटोड़ पर्णपाती वन जो होते हैं, सिटोड़ पर्णपाती वन जो थे उन्हें बांज, एस, बीज, पेड़ तथा फिजेड मुनाल पक्षी जो है उसमें मिले हैं। शंकुधारी वन जो होते थे वहाँ की जो लकड़ी होती थी वो मृदुकाष्ठ की लकड़ी होती थी, जिन्हें हम कॉनिफेरस फॉरेस्ट कहते हैं शंकुधारी वन को। यहाँ के टेम्परेचर जो होता है जो रहता था वो 50 से 60 डिग्री तक रहता था। ओके, और शंकुधारी वन जो है मृदुकाष्ठ की लकड़ी, और इसमें माचिस का भी उपयोग किया जाता था, तो वो शंकुधारी वन के लकड़ियों के लिए ही किया जाता था। ओके, तो इसमें जो होगा फ्रेंड राइट आंसर जो होगा सिटोड़ पर्णपाती वन होगा। ओके, किस क्षेत्र में बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है? तो ए है सिटोड़ कटिबंध
बंडी क्षेत्र, बी है टुंड्रा क्षेत्र, सी है शीत कटिबंधीय क्षेत्र एंड डी है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड, टुंड्रा क्षेत्र यानी पोलार रीजन में जो है वो सीमित वनस्पति मिलती है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा बी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथन ए एवं आर के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए कहता है महासागर का जल लवड़ी या खारा होता है, तो ये क्या है, ये करेक्ट है। एंड कारण आर है कि महासागर के जल में बड़ी मात्रा में घुले हुए लवण होते हैं, तो ये भी करेक्ट है। तो ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। पवन के निक्षेपण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, लोएस कहा जाता है। ओके, छत्रक सेल जो होते हैं वो एक तरह के वो बेल्ट होते हैं। हिमोर हिमनद को कहा जाता है, स्टैक समुद्र में होते हैं। ओके, आगे देखेंगे, जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, तो डेल्टा कहते हैं, तटबंध कहते हैं, चाप झील कहते हैं, नदी मुहावना कहते हैं। जब जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में जब मिलती है तो उसे हम नदी मुहावना कहते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड, निम्न सूचीबद्ध लक्षणों पर विचार कीजिए और वनों के प्रकार की पहचान कीजिए। ये वन संघन है और यहाँ सालों भर वर्षा होती है। और सेकंड, रोजवुड, आमनूस, मेहगोनी इस प्रकार के वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष हैं। ये वन भूमध्य रेखा और उष्ण कटिबंध के पास पाए जाते हैं, उसे हम उष्ण कटिबंधी सदाबहार वन कहते हैं। ओके, उष्ण कटिबंधी सदाबहार वन जो होते हैं वो हरे भरे होते हैं, संघन होते हैं, वहाँ सालों भर वर्षा होती है। रोजवुड, आमनू, मेहगोनी और इस प्रकार के वनों के जो होते हैं महत्वपूर्ण वृक्ष होते हैं। ये वन जो होते हैं भूमध्य रेखा और उष्ण कटिबंध के पास जो है पाए जाते हैं। ओके, उष्ण कटिबंधी पर्णपाती वन जो होते हैं इन्हें हम मानसूनी वन भी कहते हैं। और ये वन जो होते हैं यहाँ जो पाई जाती है वो दृढ़ काष्ठ वृक्ष पाई जाती है। तो सदाबहार वन में एंड पर्णपाती वन में दोनों में दृढ़ काष्ठ वृक्ष पाई जाती है। और शंकुधारी वन जो होते हैं यहाँ मृदु काष्ठ की वृक्ष पाई जाती है। ओके, शिट्रोड सदाबहार वन जो होते हैं यहाँ मृदु एंड दृढ़ दोनों काष्ठ की वृक्ष पाई जाती है। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स में डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सतत विकास का अर्थ क्या होता है। सतत विकास का अर्थ जो है मुख्यतः नवीकरणीय संसाधनों का संरक्षण, बी है संसाधनों का सीमित उपयोग, सी है अपनी संतान एवं संबंधियों के लिए संसाधनों का बचाव, एंड डी है सभी तरह के संसाधनों का संरक्षण करना, केवल आवश्यकता अनुसार प्रयोग करना तथा भविष्य के लिए बचाना। तो ये जो है ये राइट आंसर जो होगा इसमें 4D हो जाएगा फ्रेंड। ओके, चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया निम्न में से किस खनिज के अग्रणी उत्पादक देश हैं। ए है सीसा, बी है टिन, सी है निकेल एंड डी है जस्ता। राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड, टिन के उत्पादक देश हैं। आगे देखेंगे, सीढ़ीनुमा खेती में जो जमीन के छोटे टुकड़ों के किनारे ऊपर उठा दिया जाता था ताकि ए है फसल को कीटों से बचाया जा सके, पानी टुकड़ों के भीतर रुका रहे, सी है खाद बह न पाए जाए, एंड डी है फसलों के बीच अंदर रखा जा सके। राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, पानी टुकड़ों के भीतर रुका रहे। एक बाजार में पक्की दुकानें वे होती हैं, पक्की दुकानें कैसी होती हैं, पक्की दुकानें जो होती हैं जहाँ के कर्मचारी नियमित होते हैं, जिनके पास शहर पंचायत और नगर निगम का लाइसेंस होता है, जो 10 वर्ष से अधिक समय से खुली होती हैं हो, तो ये गलत है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा और जो मुख्यतः बड़े शहरों में होती हैं, तो पहला दूसरा इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा फ्रेंड बी। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर निगम में चुने गए सदस्यों को क्या कहते हैं। सीनेटर कहते हैं, प्रतिनिधि कहते हैं, अधिशासी कहते हैं, पार्षद कहते हैं। तो पार्षद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को कौन नियुक्त करता है। तो मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को जो नियुक्त करता है वो राज्यपाल नियुक्त करता है। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथन एवं आर पर विचार करें और उपयुक्त विकल्प का चुनें। कथन ए कहता है कर्ज किसानों की विपदा का जो है मुख्य कारण बन गया था। ये एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है फ्रेंड। ओके, कि कर्ज किसानों की विपदा का जो है प्रमुख कारण बन गया था, जिसके बोझ से दबकर कई किसानों ने आत्महत्या तक कर ली थी। तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि छोटे किसानों को बीज, खाद व कीटनाशक जैसे सामानों को खरीदने के लिए साहूकारों से कर्ज लेते थे और जिससे कई बार किसान चुका नहीं पाते थे। तो ये भी करेक्ट है। तो ए और आर दोनों सही है और ए जो है वो आर की सही व्याख्या करता है। ओके, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, भारत में किस तरह के श्रम को कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। तो वो है बेगार। बेगार जो है उसको कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया। बाकी दिहाड़ी मजदूर, असंगठित, अनियमित ये नहीं है। तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, केवल फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सरकार के एक से अधिक स्तर होने की मुख्य वजह क्या है। तो एक से अधिक स्तर की जब सरकार होती है तो वो हमारी समुदायों की बड़ी संख्या होती है, तभी एक से अधिक स्तर की सरकार होती है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लड़कियों की तुलना में
इसमें जो होगा फ्रेंड, लड़कियों की तुलना में लड़के एक बेहद स्काउट लीडर होते हैं। लड़कियां सौम्य, कोमल और अच्छी देखभाल करने वाली होती है। जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। लड़के दबंग और उग्र होते हैं, जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। ओके, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से भारत की संसद बनाते हैं? राज्यसभा बनाता है, लोकसभा बनाता है, राष्ट्रपति बनाता है, लेकिन राज्य विधानसभा नहीं बनाता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार एक धर्म निरपेक्ष राज्य को चाहिए, क्या चाहिए? किसी एक धर्म को समर्थन नहीं देना चाहिए। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, भारत के पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था। एकीकृत न्यायिक व्यवस्था क्या होती है? एकीकृत न्यायिक व्यवस्था वह व्यवस्था होती है जिसमें अगर आप निचली अदालत के फैसले से आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप उच्च अदालत जा सकते हैं। मतलब आप अगर जिला अदालत से आप संतुष्ट नहीं है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट से भी संतुष्ट नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। उसे हम एकीकृत न्यायिक व्यवस्था कहते हैं। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो होगा इसमें। और सेकंड है कि ऊपरी अदालत द्वारा लिए गए निर्णय जो होते हैं निचली अदालत पर जो होते हैं बाध्यकारी नहीं है, तो ये गलत है, क्योंकि जो भी सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो हाई कोर्ट के लिए बाध्यकारी होता है, ना कि नहीं होता है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड केवल फर्स्ट इसमें राइट हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे, किसी समुदाय के गेटोइजेशन की प्रक्रिया का नतीजा क्या होता है? फर्स्ट है उसका बाकी समाज से अलगाव, सेकंड है उनकी संस्कृति का विविधीकरण, एससी अल्पसंख्यकों का संरक्षण, एनडी है उनका सामाजिक सशक्तिकरण। तो गेटोइजेशन की प्रक्रिया का नतीजा जो है उसका बाकी समाज से अलगाव। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने को जीविकोपार्जन के अधिकार के रूप में देखने की एक तरफ निम्नलिखित में से क्या एक कदम है? तो फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने के लिए शहरों के कुछ इलाकों का तय किया जाना। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित कथन ए एवं आर पर विचार कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए कहता है कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में अनेक काल्पनिक एवं वास्तविक दोनों वृत्तांत होने चाहिए, तो बिल्कुल करेक्ट है। और कारण आर कहता है कि वृत्तांत अधिगमकर्ता को विचारों व संस्थानों को समझने में सक्षम बनाते हैं तथा अंतर्निरीक्षण को प्रोत्साहित करते हैं। तो ए और आर इसमें दोनों सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, स्कूली स्तर पर सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के आधारभूत उद्देश्य क्या होते हैं? जानकार को तार्किक बनाना, पेशेवर बनाना, सामाजिक रूप से सक्रिय बनाना। ओके, ए बी सी पहला, दूसरा, चौथा। राइट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्यार्थियों को मुगल प्रशासन के कर्मियों की विविध भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों को समझाने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है? तो वो है इसमें भूमिका निभाना। ओके, आगे देखेंगे फ्रेंड, विद्यालय के सादृश्य के साथ अगर सरकार के संसदीय रूप की व्याख्या की जाती है, जहां प्रधानाचार्य प्रधानमंत्री है एवं वरिष्ठ शिक्षक जो होते हैं मंत्री परिषद है, यहाँ विद्यालय कर्मचारी के लिए कौन उपयुक्त सादृश्य होगा? तो वो होगा कार्यपालिका। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड डी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, एंड लास्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा का आरंभ पशु मवेशी चारागाह के लिए भूमि से संबंधित मामलों पर चर्चा के लिए एकत्र हो रहे लोगों की घटना पर चर्चा द्वारा करती है। वह निम्नलिखित में से किस पर संभावित रूप से चर्चा कर रही है? तो ए है नगर प्रशासन, बी है पंचायती राज, सी है निचली न्यायपालिका, एंड डी आरक्षण। तो राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड, पंचायती राज। ओके, पंचायती राज जो है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा का आरंभ पशु मवेशी चारागाह के लिए भूमि से संबंधित मामलों पर चर्चा के लिए एकत्रित हो रहे लोगों की घटना पर चर्चा द्वारा करती है। तो वह निम्नलिखित में से किस पर संभावित रूप से चर्चा कर रही है? तो पंचायती राज। राइट आंसर सेकंड हो जाएगा फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड्स।